एक अकेली और उदास औरत ने अनजाने में एक ऐसा राज देख लिया जो किसी को पता नहीं था। जिज्ञासा के चलते वह उसके पीछे चली गई, लेकिन उसने देखा एक बिना ब्रा की खूबसूरत औरत जो खुलकर आराम का मजा ले रही थी। उन तीनों के बीच का रिश्ता सीधा साधा नहीं लग रहा था। जैसे ही वह इस झांकने में खोई हुई थी, वह गलती से अपना साया दिखा बैठी। उस पल शर्मिंदगी में उसके गाल लाल हो गए और वह जल्दी से वहां से भाग गई। उस औरत का नाम अन्ना था। वह एक ज्वेलरी डिजाइनर थी। उसका रोज का काम था मॉडल्स का इंटरव्यू लेना और फिर उन्हें नए डिजाइन के गहने पहनाकर प्रचार की तस्वीरें खिंचवाना। अन्ना ध्यान से काम कर रही थी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कोई उसे छुप कर देख रहा है। वह उसकी नाजुक काया को चुपचाप निहार रहा था। जैसे ही उनकी नजरें मिली, मानो कोई अदृश्य बिजली दोनों को छू गई। सोफे पर बैठी अन्ना ने उस आदमी की काबू करने वाली नजरें देखी जो उसे लगातार देख रहा था, लेकिन उसके दिल में डर नहीं आया, बल्कि एक अजीब सा सपनों जैसा एहसास हो गया। सहकर्मियों से बातचीत कर उसे पता चला उस आदमी का नाम जैक था। वह एक बड़ी कंपनी का सीईओ था और वाकई में अमीर और हैंडसम इंसान था। आने वाले दिनों में उसे रोज जैक की तरफ से फूल मिलने लगे। हैंडसम और दबंग सीईओ के सामने वह अपना बचाव करने की ताकत खो बैठी। जल्द ही वह जैक के चंगुल में आ गई। कुछ ही दिन बाद दोनों ने पादरी की मौजूदगी में समुद्र किनारे एक साधारण शादी कर ली। शादी के बाद उनकी जिंदगी मानो प्यार से भर गई। वे अक्सर हाथों में हाथ डालकर समुद्र किनारे टहलते, रसोई में मस्ती करते और हंसते, और आधी रात को एक दूसरे से दिल की बातें करते। उस समय अन्ना नई शादी की खुशी में डूबी हुई थी, लेकिन असल में वह धीरे धीरे जैक के जाल में फंस रही थी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि आखिरकार वह सबकी मजाक और शौक का हिस्सा बन जाएगी। असल में जैक के पीछे एक बड़ा राज छिपा था। उसने सालों से एक 5 स्टार होटल का लग्जरी कमरा लिया हुआ था। हर वीकेंड वह वहां आता था और अलग अलग औरतों को अपनी खुशी के लिए बुलाता था। लेकिन इतनी औरतों के बीच रहकर भी जैक संतुष्ट नहीं होता था, जब तक कि उसने अन्ना को नहीं देखा। उसका आकर्षक शरीर और सादगी ने उसे दीवाना बना दिया। उसके दिमाग में तुरंत एक खतरनाक ख्याल आ गया। अन्ना को जल्दी से जाल में फंसाने के लिए जैक ने अपने सहायक को आदेश दिया कि वह उसका राज जानबूझकर अन्ना तक पहुंचाए। लेकिन अन्ना को पता नहीं था कि यह चाल है, इसलिए उसने सहायक की बातों पर भरोसा नहीं किया। तो वह जैक के पास गई और सीधे सब पूछना चाहा, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जैक सब कुछ मान लेगा। अन्ना ये सच बर्दाश्त नहीं कर पाई। गुस्से में उसने जैक को एक थप्पड़ मार दिया। इससे दोनों के बीच बड़ा झगड़ा हुआ, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि यही जैक चाहता था। इस झगड़े का बहाना बनाकर जैक ने झूठ बोला कि वह एक हफ्ते के लिए बिजनेस ट्रिप पर जा रहा है। असल में वह अपने गुप्त प्लान को पर्दे के पीछे से चला रहा था। इसके लिए उसने अन्ना के लिए एक हैंडसम बॉडीगार्ड रखा। उस बॉडीगार्ड का नाम बिल था। वह सिर्फ सचिव का बॉयफ्रेंड ही नहीं था, बल्कि सहायक के साथ भी उसका अलग रिश्ता था, और वे तीनों अक्सर आधी रात को मिलकर बातें करते थे। सहायक के जोरदार न्योते पर अन्ना भी उनके ग्रुप में शामिल हो गई। वह उनके साथ मिलकर अनजाने सुख की यात्रा पर निकल पड़ी। वह धीरे धीरे इस सुख में इतनी डूब गई कि निकल नहीं पाई। उसे लगने लगा कि यही जिंदगी वह चाहती है, तब तक जब तक उस दिन बॉडीगार्ड उसे एक रहस्यमयी बार में नहीं ले गया, जहां चारों तरफ धुआं फैला हुआ था। वातावरण बहुत मोहक था, मानो यह औरतों के लिए ही खास बनाया गया स्वर्ग हो।